तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पे प्रोवाइड करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो उसमें प्रोड्यूस होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और हम स्ट्रेन कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से, अर्थात हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है कि उसका वॉल्यूम में चेंज होना। जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स या तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे या फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स जिससे कि मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, अर्थात मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमने वर्क डन किया। हमें पता है फोर्स अप्लाई करने से अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम काम करते हैं। तो इस वीडियो में मुद्दा यही है कि हमें पता लगाना है कि वर्क डन कितना होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है या फिर बर्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पे बना हुआ जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और वो वीडियो इस सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि आप कंफर्टेबल है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिस पे हम अप्लाई करेंगे एक एक्सटर्नल प्रेशर जिससे कि इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज होगा। तो हमने माना इनिशियली इसका जो वॉल्यूम है ये है VI और इस पे जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये है PI। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट श्रिंक कर जाएगा, इसका वॉल्यूम में चेंज होगा और इसका वॉल्यूम चेंज होके ये बन गया VF। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को हम PI नहीं मान सकते हैं, वो होगा कुछ और ही प्रेशर। तो हमने माना ये है PF। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, ये बल्क मॉड्यूलस बराबर होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो यहां हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस हमें पता है कि वो इक्विवेलेंट होता है प्रेशर के, तो हम मानेंगे ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और बल्क मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने माना ये है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमने माना चेंज इन वॉल्यूम है V और ओरिजिनल वॉल्यूम जैसे कि हमने यहां कंसीडर किया ये है VI। तो ये V है चेंज इन वॉल्यूम। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये बराबर होगा बल्क मॉड्यूलस इनटू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो इस एक्सप्रेशन में देखें ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। बल्क मॉड्यूलस किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा और ये इस सिचुएशन में कांस्टेंट है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। पर ये है चेंज इन वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम में जितना चेंज होगा हमें उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। ये आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफॉर्म करते हैं, उसके वॉल्यूम को घटाते हैं, उसे श्रिंक करते हैं, तो इनिशियली जब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, जब उसमें बहुत कम चेंज इन वॉल्यूम हुआ तो हम उसमें कम प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेकिन जब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो गया होता तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसमें काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर इस पूरे प्रोसेस में ये कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन जब हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे और उसमें होता है वॉल्यूम में चेंज, तो ये वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं पूरे प्रोसेस में कि भाई चेंज इन वॉल्यूम हुआ V फाइनल माइनस V इनिशियल और प्रेशर हमने फाइनली अप्लाई किया PF, तो वर्क डन इज इक्वल टू PF इंटू VF माइनस VI, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है इंटरमीडिएट स्टेज। यहां पर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये प्रेशर है P और
अब तक का चेंज इन वॉल्यूम, सो इसे हमने माना कि यह है चेंज इन वॉल्यूम, इसे हमने माना यह है V, अर्थात इस वॉल्यूम का और इस वॉल्यूम का जो डिफरेंस है यह है V। तो फिर अगर हम ये मानते हैं कि इस P प्रेशर के कारण इसमें और थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हो गया, जो चेंज की है dV, तो हम मान सकते हैं इस छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए यह प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि यह इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि जो काम इस छोटे से वॉल्यूम चेंज में हमने किया, यह काम अगर dW है, तो ये dW, ये छोटा सा वर्क डन, ये बराबर होगा अप्लाइड प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के। तो फिर टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन पता करते हुए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, हम जितने भी छोटे छोटे dWs हैं, अर्थात छोटे छोटे काम हमें करने पड़ेंगे ये छोटा छोटा वॉल्यूम चेंज करने में, उन सब को हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अब देखें इनके लिमिट्स क्या होंगे। इस इंटीग्रल में देखें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्क डन के रेस्पेक्ट में, अर्थात इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम से फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम तक हमने कितना वर्क किया। इनिशियली हमने 0 वर्क किया था और फाइनली हमने कितना वर्क किया, टोटल वर्क हमने कितना कर लिया, वो हम खुद अज्यूम कर रहे हैं कि वो W है, तो ये वर्क डन है 0 टू W। और सेकंड केस में जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये चेंज इन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम इनिशियली हुआ 0, इस सिचुएशन में देखिए चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ, और फाइनली जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, चलिए हम कंसीडर करते हैं कि वो चेंज इन वॉल्यूम है, ये पूरे प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम है, जिसे VF माइनस VI भी कह सकते हैं आप। सो चेंज इन वॉल्यूम ये होगा VF माइनस VI, इसे मान लेते हैं डेल्टा V। तो फाइनल चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V। अब देखिए वर्क डन, यहां पर देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो हम P को सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन से। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस इनटू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू जो छोटा सा वॉल्यूम में चेंज हम इस स्टेज में कर रहे हैं, और लिमिट 0 टू डेल्टा V, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो फिर यहां पर देखिए ये बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट, VI कांस्टेंट, तो इन्हें हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। सो ये चले गए इंटीग्रल के बाहर बल्क मॉड्यूलस और 1 डिवाइडेड बाय VI और इंटीग्रेशन ऑफ V dV, लिमिट फिर से 0 टू डेल्टा V। तो फिर इससे आगे देखें वर्क डन, ये बराबर होगा बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू V dB। जब इंटीग्रेटेड होगा तो ये बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसका लिमिट देखें 0 टू डेल्टा V, अर्थात टोटल चेंज इन वॉल्यूम। सो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये है बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन वॉल्यूम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इनटू bulk modulus into change in volume divided by original volume into the total change in volume। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए bulk modulus into change in volume divided by original volume, ये क्या है, ये है फाइनली जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इनटू जो फाइनली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इनटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम। So total work done is equal to half into pressure, यहां प्रेशर का मतलब जो फाइनली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो है प्रेशर, इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यहां चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है टोटल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो हम इतना काम करेंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे, अर्थात उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए डिफॉर्म करेंगे। अब देखिए एक और रिलेटेड एक्सप्रेशन,
वो है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए इसे मैं इंडिकेट कर रहा हूं स्मॉल लेटर W से, तो ये होगा कितना, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कौन सा टोटल वॉल्यूम, चलिए मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो वेरिएबल है, तो हमने माना वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस स्थिति में देखिए ये क्या बन जाएगा, वर्क डन के लिए हाफ इंटू पी फाइनल इंटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, यहां इसे डिवाइड कर दे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए ये जो पी फाइनल है इसे हम कह सकते हैं ये है स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो फिर ये एक्सप्रेशन बन गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, ये एक्सप्रेशन देखे क्या है, टोटल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये है स्ट्रेन। यहां पर स्ट्रेस है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां भी मैं लिख दूं इस प्रेशर के जगह पे, ये है स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो हमने दो एक्सप्रेशन देखे, एक तो है टोटल वर्क डन इस पूरे प्रोसेस में, अर्थात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए, और ये होगा कितना, ये होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू चेंज इन वॉल्यूम, टोटल चेंज इन वॉल्यूम, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।